मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? प्लीज़ बोलिए हाँ। अच्छा, मैं एक मिनट चश्मा लेके आती हूँ। कौन? सतीश मौर्य। हाँ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मैं किसी ने बोला था कि चश्मा लगा के बात कीजिएगा, तो मैंने कहा कि हाँ, ये अच्छी बात है। निर्मल, हाँ, आपको सिर्फ मैं तुलसी में अच्छी लगती हूँ। शोहेब सिद्दीकी साहब। चेतन शर्मा, हेलो हेलो जी। बस चल रहा है, थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुनील भगत जी। हाँ, मेरे रईस गोस्वामी। निर्मल, निर्मल, आपको तो सिर्फ मैं तुलसी में अच्छी लगती हूँ। मेरी तबीयत बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस मुझे तोड़ना नहीं था आज किसी भी तरह से। बिट्टू राय। बस प्लीज़ आप लोग प्रार्थना करिए, क्योंकि आप लोग की प्रार्थना की वजह से ही मैं हूँ। मेरी तबीयत बहुत 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 ख़राब हो जाती है कभी कभी। तो मोहित यादव, थैंक यू, थैंक यू। उत्तम कुमार जी। कपिल, कपिल कुमार। अंबिका कुमार, हाय। हाँ, आप सबकी तो गुंजा ही हूँ मैं, और गुंजा ही रहने लग। कई किसी ने पूछा था कि अगर मैं गुंजा बुलाऊँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है मेरा नाम ही वही है। हाय, रेणुका इज़ वॉचिंग, ओके। कंचन पोदार, ओके। हाँ, गोलू जी, थैंक यू। जन्मदिन की बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। आलोक सिंह। अच्छा, हाँ, बस आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे लगा नहीं था कि आज मैं शाम को मिल पाऊँगी आप लोगों से, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है और आपकी प्रार्थना है, सिंसियरिटी है कि मैं इस टाइम आप लोग के सामने बैठी हूँ। आलोक सिंह जी जी। इसी वजह से मैं निराश नहीं करना चाहती थी किसी को, और बावजूद इसके कि मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है आज, मैंने कहा मैं आऊँगी ज़रूर। और इस वक्त मैं चाय पी रही हूँ, देखिए। अच्छा, बस वो टाइम चला गया, टाइम तो चला ही जाता है, यादें रह जाती हैं। हाँ, मैंने एक गुजराती फिल्म की है और उसी की बाइलिंगुअल राजस्थानी फिल्म की है। गुजराती फिल्म का नाम था मारी लाज राख जो वीरा, राख जी वीरा। वो बहुत जो वहाँ के बहुत सुपरस्टार थे, नरेश कनोडिया, उनके साथ थी। उनकी बहन बनी थी और मुझे उसके लिए अवार्ड भी मिला था गुजरात गवर्नमेंट से। हाँ, बिल्कुल, वो विजयपुर के बहुत पास है वो गांव, जहाँ चूड़ी खरीदते हुए दिखाया गया है। वहाँ से कुछ 20-30 किलोमीटर की दूरी पे था। हमको पता है कि हम लोग आधा घंटा, तो वहीं पे मेला वेला लगा था। और वहाँ मेला लगता भी है, वहाँ कोई पेड़ वेड़ है, उसमें सब बांधते हैं। और सच्ची का मेला था, जहाँ पे वो बिंदी खरीदती हूँ मैं, और चूड़ी खरीदती हूँ। पर बक हम लोग क्या, बनारस में ना हम लोग को आदत ही थी। बक कोई भी बात होती थी तो हम लोग ऐसे ही बोलते थे अरे ये हो ही नहीं सकता बक। तो वो हमारे जो डायरेक्टर है उन्होंने डाल दिया फिल्म में था नहीं, लेकिन उन्होंने, क्योंकि मैं बोलती थी ऐसे, कोई भी बात हो जाए तो बक बक, बस। गला खराब। मेमोरेबल तो बहुत बहुत सारे मोमेंट्स थे हमने जब फिल्म की है। तो वो पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग फिल्म कर रहे हैं। वो लग रहा था कि मैं गांव की ही हूँ और वहीं बस जाऊंगी, और लोगों को भी ऐसे ही लगा था कि हम शादी करके वहीं रह जाने वाले हैं। तो किसी को लग नहीं रहा था कि हम लोग शूटिंग वूटिंग करने आए हैं, क्योंकि मैं तो किसी के घर में भी जाके खाने बैठ जाती थी, और दोपहर को टाइम मिला किसी की झोपड़ी में जाके सो जाती थी। तो वो कमाल की यादें हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकती। और मुझे लगता है कि अभी ये कल की ही बात है कि उससे पहले मैंने कभी गांव देखा नहीं था। तो पहली बार जब जिस दिन मैं पहुंची, तो मैं बहुत खुश हो गई गांव देख के। इतना हरा भरा गांव, हरियाली, और वहाँ के मकान छोटे छोटे और प्यारे प्यारे घर। तो मैं बहुत खुश हुई। और जो मेरे डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अभी चप्पल उतार के फेंक दो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे खाली पाँव चलना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत भगाया मुझे खाली पाँव, ताकि मेरे अंदर वो कैरेक्टर आ जाए। और मुझे ब्रश नहीं करने देते थे, दातुन देते थे, तो मैं दातुन करती थी।
और ज़मीन पे बैठ के जैसे दातुन करते हैं गांव वाले, ऐसे ही बैठ के दातुन करती थी मैं। और उन्होंने पूरी कोशिश यही की थी कि मैं मतलब उस कैरेक्टर में ढल जाऊं। तो 1-2 दिन तक तो वो मुझे ऐसे ही खाली पाँव दौड़ाते रहे, और पूरे गांव में मैं मतलब मुझे लगा मेरा ही गांव है। 1-2 दिन के अंदर तो मुझे लगा कि ये अपना सा है, और सब लोग मुझे पहचानते थे, और सब लोग गुंजा ही जानते थे मुझे, क्योंकि कैरेक्टर का नाम वही था। तो लोग गुंजा गुंजा ही बुलाते थे। गुंजा कहाँ जा रही हो, गुंजा शूटिंग है तुम्हारी अभी, कब है, हम तुम्हारी शूटिंग देखने आएंगे। तो लोग जल्दी जल्दी खाना वाना बना के रेडी रहते थे कि गुंजा की शूटिंग होगी तो देखेंगे। और बहुत मस्ती भी करती थी मैं। और कुछ कुछ अब नेगेटिव बात मैं नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ वहाँ के कैमरामैन थे जो जिनको मैं पसंद नहीं थी, उनको लगता था कि बहुत एक थोड़ा सा दुख लगता था। और लेकिन यही था कि जो होना था ठीक है, लेकिन वो बहुत बुरा लगता था, सबके सामने डांट पड़ जाती थी कि कहाँ से पकड़ के ले आए उठा के, इसको तो एक्टिंग एक्टिंग आती नहीं है, चल हीरोइन लगती नहीं है। अच्छा, आप लोग ग्रुप में कितना झगड़ा करते हैं, क्यों? मेरे दिल के करीब तो 2-3 फिल्में हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। नदिया के पार, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी, और तुलसी, क्योंकि उसमें मैंने डबल रोल किया था और उसमें मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था। वो अगर आप फिल्म देख पाएँ तो ज़रूर देखिएगा। और एक फिल्म थी शंकराभरणम, साउथ की थी, जो कि हिंदी में बनाई थी सुर संगम के नाम से, जबकि हिंदी में नहीं चली थी। उसमें मैं और सचिन थे, गिरीश कर्नाड और जयाप्रदा जी। म्यूज़िकल फिल्म थी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। कभी टाइम मिले आप लोग ज़रूर देखिए। वो फिल्म में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और मेरे दिल के बहुत करीब है। और एक फिल्म जो है हमने भोजपुरी में बनाई थी, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्होंने, वो जन्मदाता हैं भोजपुरी फिल्म के, उन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म बनाई थी गंगा मैया तो एक पियरी चढ़ाई हो। तो उनके बर्थडे पे इतने साल के बाद मेरे हस्बैंड ने सोचा कि उनको ट्रिब्यूट दिया जाए, तो इसलिए हमने 2003 में वो फिल्म बनाई, गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार, जिसका मैंने पोस्ट भी डाला है। वो फिल्म भी अगर आप देखेंगे तो बहुत एक स्तर है उस पिक्चर का, और उसमें रवि किशन है, मैं हूँ, निर्मल पांडे जी हैं। तो आप, बहुत अच्छी लगेगी फिल्म, आप ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। सुभाष चंद्र, थैंक यू। मैं आप लोग को क्यूट लगती हूँ अभी भी, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार करते हैं। और कई लोग तो बोलते हैं कि आप काश पहले जैसे होती हैं। पहले जैसे मैं कैसे हो सकती हूँ 40 साल बाद? ये उम्र है, ये तो ऐसे ही बढ़ती है, सबकी बढ़ेगी, आप लोगों की भी बढ़ेगी। तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि इससे पीछा छुड़ाना चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं अब मैं पहले पुराने, तो 17-18 साल की तो नहीं हो सकती। अब जो है सो है, ऊपर वाले की देन है बस। आज मेरा 58 बर्थडे है, बस 2 साल में 60 की हो जाऊंगी। टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन हाँ, दिल से मैं अभी भी अच्छी रहती हूँ। तो मैं वैसी ही अल्लड़ हूँ, वैसी ही मस्ती खोर हूँ, और मस्ती करती रहती हूँ। दीपक शुक्ला, अरे दीपक शुक्ला जी, मुझे भी बहुत 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 दिल करता है कि मैंने जहाँ जहाँ शूटिंग की मैं वहाँ जा सकूँ, लेकिन कोई तरीका नहीं समझ आता कि मैं कैसे जाऊँ, कौन मेरे साथ जाएगा, और कैसे पहुँचूँगी वहाँ तक, क्योंकि उस टाइम तो यूनिट थी और सब। लेकिन मेरा दिल करता है कि वो, बल्कि जो जिस घर में जो सरपंच का घर दिखाया था, वो एक हमारे जो राजश्री के प्रोडक्शन के आदमी थे, उनका घर था, और वहीं हम लोग रहते थे। तो मेरा भी दिल करता है, जैसे आप दीपक जी आप फील कर रहे हैं, हर लम्हे को महसूस करके आए हैं। चलिए, आपको बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं कैसे आऊँ रत्नेश, जब तक वहाँ कोई कोई प्रोग्राम ना बनाए, कोई बुलाए ना मुझे। मेरे लिए अकेले ट्रैवल करना, ये पूरा मतलब एक थीम होनी चाहिए कि एक शो रखा जाए जहाँ पे हम लोग को बुलाया जाए। सचिन जी से कांटेक्ट में तो नहीं हूँ काफ़ी साल से, लेकिन
उनकी बेटी के साथ अभी अभी मुझे मौका मिला काम करने का वेब सीरीज़ में। और बस वही थोड़ी बहुत जो बात हुई उनके ज़रिए। रिशु, हाँ बेटा, थैंक यू बेटा। आज मेरी सुबह तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं किसी को जवाब नहीं दे पाई। व्हाट्सअप लव बेबी। ये मेरी भतीजी भांजी है, बहुत प्यारी है। मैं अभी तुमसे बात करती हूँ बाद में फ़ोन पे। नहीं 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 नहीं, लाइट वाइट कुछ भी नहीं रहती थी, हम लोग दिए में रहते थे, दिए जलते थे रात को। और सचिन लोग रहते थे जौनपुर में, एक बहुत अच्छे गेस्ट हाउस में। लेकिन मुझे वहाँ रहना पड़ता था क्योंकि मेरे जो डायरेक्टर चाहते थे कि मैं जैसे गांव की रीति रिवाज है, वहाँ का ढंग है, उसमें बिल्कुल रच बस जाऊँ। तो मुझे कोई वहाँ पे पंखा का तो नहीं, मतलब सर्दी का टाइम था, लेकिन हाँ लाइट नहीं होती थी। तो अंधेरे में वो डिबरी जला के और लालटेन में रहना पड़ता था। जी हाँ, आप मुंबई आइए, जो भी आना चाहते हैं तो मुलाकात हो जाएगी। बलदेव महतो। बैज सबसे मतलब बैज जी के साथ एक मैंने गुजराती फिल्म की थी, उसके बाद उनका कोई पता नहीं है। और जो मेरे जो काका बनते थे, जो राम मोहन जी, वो गुज़र गए अभी 2 महीने पहले, 2 साल पहले सॉरी। और जो जो मेरी मम्मी बनती थी वो भी गुज़र गई, वो आशा सचदेव की मम्मी है। तो बस मैं जानना चाहूँगी रविकांत। जी जी रविकांत जी, मैंने देख लिया मैसेज। परेश भाई बाऊ, बाकी मैं अभी सबसे मिल चुकी हूँ। तो बहुत बहुत खुशियाँ दे भगवान आपको। और दुआ करती हूँ कि आप सबको ठीक रखें। आप सब ठीक रहेंगे तो मैं खुद ही ठीक रहूँगी, क्योंकि आप सब मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। और मुझे उनकी उसकी बहुत ज़रूरत है। और जब भी मैं थोड़ा ठीक होती हूँ, मैं फिर आपके सामने आऊँगी और लाइव मिलूँगी। थैंक यू। नमस्कार।